हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यूपी बोर्ड क्लास 11th रसायन एकक मतलब यूनिट 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता, द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बाबू, इस चैप्टर में सबसे पहले एक प्रश्न सामने आता है। एनसीईआरटी कहती है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि सन 18वीं या बोल सकते हैं सन 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे, और जैसे जैसे समय बीतता गया तत्वों की संख्या बढ़ती गई, मतलब अधिक तत्वों की खोज होते चला गया। ठीक है, मतलब सीधे बात करूं तो सन 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे और 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी, और वर्तमान में हमें 114 से 118 प्रकार के तत्वों की जानकारी और उन तत्वों से बनने वाले यौगिकों की जानकारी बताई जाती है। उसमें से जो वर्तमान में खोजे गए हैं, जो खोजे जा रहे हैं, वे सभी मानव निर्मित हैं, कृत्रिम तत्व हैं। ठीक है, और आगे प्रयास जारी भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने प्रकार के तत्वों, मतलब अधिकतम मैक्सिमम असंख्य तत्वों की खोज होती जा रही है। ठीक है, तो इन तत्वों को और इन तत्वों से बनने वाले यौगिकों की जानकारी अलग से कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, काफ़ी कठिन है। ठीक है, तो इसी को वैज्ञानिकों ने ध्यान में रखते हुए इन तत्वों को एक श्रेणी में वर्गीकृत करने का प्रयास किए थे। क्लासिफाइड वर्गीकरण करने का प्रयास किए थे। इसलिए हमें तत्वों का वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, या वैज्ञानिकों द्वारा अगर किया गया है तो जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, ताकि हम तत्वों के बारे में सिस्टमेटिक मतलब क्रम से, सीक्वेंस से, एक आर्डर क्रम में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएँ, समझने में हमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास होगा कि यदि आप सुनते हैं, 1-2 मिनट का होगा, 2 मिनट 38-39 सेकंड हो गया मान लो। ठीक है, सुनते हैं तो आपको जरूर आइडिया लग गया होगा कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे कौन कौन से वैज्ञानिक आएंगे। अब इन्हीं तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास में बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे और अपने अपने तरीकों के माध्यम से सभी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे।